हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एनके मैथ पर स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक है आज का डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। और ये जो आज का जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का टाइप दूसरा वीडियो है और इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं जो भी संख्या से रिलेटेड जो भी डिफिनीशंस है, आखिर जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इन सभी का विवरण आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज का टाइप 2 में आज हम देखते हैं कि विभाज्यता का नियम। आखिर विभाज्यता का नियम है क्या? विभाज्यता का नियम का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी जो संख्या है वो किस संख्या से कटता है। जैसे कि यदि मान लेते कोई संख्या दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए क्या वो संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। इस प्रकार से जब डिफरेंट नंबर की जब बात आती है कि आखिर दी गई संख्या किस नंबर से किस संख्या से विभाज्य है, तो उसका कुछ नियम है, उसके लिए कुछ रूल हैं। उस रूल को आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम। आखिर कोई संख्या यदि 2 से विभाज्य है तो हम उसे किस प्रकार से जानेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। विभाज्य कहने का मतलब कि वो डिविजिबल है। अब देखिए कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि 2 से जो विभाज्य संख्या होगी उसके अंत में जो है 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आनी चाहिए। यदि एग्जांपल के तौर पर यदि हम ले तो जैसे 4, 0, 3, 2 ये संख्या के लास्ट में देखिए क्या है, 2 है। मतलब ये जो संख्या है वो 2 से डिवाइड यदि आप दीजिएगा तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। एग्जाम्पल दूसरा 4, 3, 3, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 4, 6। लास्ट हमें देखना है, हमें पूरा नहीं देखना है। इस संख्या को हमें पता लगाना है कि आखिर 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। हमें इसके लिए क्या करना है, हमें लास्ट अंक को देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। जो लास्ट का अंक है जिसको इकाई अंक बोलते हैं उसको देखना है। यदि वो अंक यदि इनमें से कोई एक यदि है तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो उम्मीद मुझे है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम। आखिर 3 से जो है विभाज्यता का नियम, आखिर जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है 3 से, उसका क्या है। यहाँ पर देखिए, जब दिए हुए संख्या के अंकों का योग का मतलब यानी जोड़, ऐड, योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी कौन सी संख्या, जो संख्या दिया हुआ रहेगा वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या यदि आपको दिया हुआ है और उस संख्या का अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको दे दिया यहाँ 2, 4, 0, 6। अब पूछेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल के लिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसको डायरेक्ट बताना कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो डिजिट है इसमें दिया हुआ, जैसे 6 है, 0 है, 4 है, 2 है, इसको डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो इसके जो भी अंक है उसको यदि हम ऐड कर लेते हैं, वो ऐड कर देखते हैं कि क्या आता है। देखिए 6 और 4 10 हो गया और 2 12,
यानी इसको जोड़ दिया 2 + 4 + 0 + 6 तो आ गया 12। अब देखिए 12 आ गया तो क्या 3 से डिविजिबल है? 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 3 से जो है ए जो है 4 बार में कट जाएगा। जब ए यदि कट जा रहा है तो पूरा भी कट जाएगा, मतलब ए भी कट जाएगा 3 से। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर ले लेते हैं 6 4 0 1 1 3। अब आप इसे ऐड करिए तो देखिए 3 × 1 4, 4 × 1 5, 5 4 कितना हो गया 9, 9 6 कितना आया 15। यानी इसका जो सम आया वो कितना आया 15 आया। अब क्या 15 3 से कटेगा? कट जाएगा। जब 15 3 से कट जाएगा तो इस संख्या भी 3 से कट जाएगा। यानी इस कहने का अर्थ है कि यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब आइए हम इसके आगे वाले नंबर जो 4 आता है, 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए जब 4 से आपका विभाज्यता का नियम है तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ उस सभी को याद रखना पड़ेगा। आखिर ये यूज कहाँ है? ये आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप छोटे छोटे कैलकुलेशन में भी इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि यदि हम आगे इस प्रकार से क्लास को यदि आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे जिसे हम जो है वो विभाज्यता का नियम का अप्लाई कर उन सभी मैथ को बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप समझिए कि आखिर यूज कहाँ है, वो आपको आगे पता चलेगा। 4 से विभाज्यता का नियम यदि पूछता है तो यहाँ लिखना है कि यदि किसी दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। बस इसमें एक ही लॉजिक समझना है। इसमें कहता है कि यदि किसी दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, 0 है, 4 है, और लास्ट का 2 अंक देखना आपको, 1 और 2, यही 2 अंक हुआ 0 और 4। अब क्या 0 4 ये 4 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 है तो एक बार में तो कटेगा ना, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे विभाज्य है, यदि बोले तो हम इसको चेक कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि आखिर 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए 4 से यदि इसमें हम डिवाइड देते हैं तो 3 3 0 4, यहाँ देखिए 8 बार में लगा दिया, 8 चौके 32, एक बचा, एक खत्म हो गया, एक 0 दे दिया। देखिए 4 के पहाड़ा में 2 बार में आता है 8, तो 8 लिख दिया, 4 दूनी 8, 2, 4 यहाँ आ गया। अब देखिए 6 चौके 24, पूरी से कट गया। तो देखिए यहाँ पर विभाज्य हुआ कि नहीं हुआ? विभाज्य हो गया। तो ये रूल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसे हम आगे देखते हैं, 1 2 और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, 4 4 5 2 4 0 6 4। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस संख्या में कि लास्ट में जो है 6 और 4 है, 2 डिजिट, 2 ही अंक देखना है लास्ट से भी। तो यहाँ पर देखिए 6 4 है, 6 4 क्या आपका 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 16 चौके 64, 4 बार में कट जा रहा है। ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। इस चीज़ को आपको माइंड में सेट करना है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 3 9 9 7 2 1 6। लास्ट कितनों इसमें और नंबर दे दे उससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 16 4 से कट रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इससे आगे का कुछ देख लेते हैं। अब हम यदि देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, तो इससे देखिए 5 से विभाज्यता का नियम में बस 2 पॉइंट याद रखना है। इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या
के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उसके अंत में यदि 0 है लास्ट डिजिट या फिर 5 है तो संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल 77550, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। मैंने बताया 0 और 5 यदि है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 में हम देख लेते हैं तो 79230 यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 5, तो जब 5 है तो निश्चित तौर पर ये भी है जो 5 से डिविजिबल है। तो दोस्तों मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो और इससे बहुत सारे विभाज्यता का नियम है, जैसे 6 का विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। तो इन सभी और विभाज्यता का नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।